दिल्ली की एक छोटी सी गली में, जहां शाम ढलते ही हल्की ठंडी हवा चलने लगती है और लोग अपनी अपनी जिंदगी की भागदौड़ से थककर रुकते हैं, वहां एक पुरानी चाय की दुकान पर हमेशा की तरह थोड़ी सी भीड़ जमा थी। लोग चाय की चुस्कियां लेते हुए अपनी रोजमर्रा की बातों में खोए हुए थे, राजनीति की बहस कर रहे थे या काम की शिकायतें सुना रहे थे। लेकिन उसी दुकान के एक कोने में लकड़ी की पुरानी बेंच पर बैठा एक आदमी, जिसका नाम राजेश था, अपनी चाय के प्याले को दोनों हाथों से कसकर पकड़े हुए बस खिड़की से बाहर की अंधेरी रात को घूर रहा था। उसकी आंखें इतनी उदास और खोई हुई लग रही थी, मानो वे किसी पुरानी याद के गहरे समंदर में डूब गई हों। चेहरे पर इतना दर्द और मायूसी छाई हुई थी कि कोई भी देखकर पूछे बिना रह न पाए कि आखिर इस इंसान के दिल में कैसा तूफान उठ रहा है। तभी अचानक किसी अनजान लड़के ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब, लगता है आपकी चाय ठंडी हो गई है। चलिए, मेरे लिए भी एक चाय मंगवा लीजिए, साथ में पीते हैं, शायद मन हल्का हो जाए। राजेश का ध्यान टूटा। उसने धीरे से सिर उठाकर देखा तो सामने एक साधारण सा दिखने वाला युवक खड़ा था। नाम था अमित, जिसने मोटा सा ऊनी स्वेटर पहन रखा था और आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो लोगों की कहानियां सुनने का शौकीन हो। राजेश ने हल्की सी मुस्कान दी, जो उसके दर्द को छिपाने की कोशिश थी, और बोला, हाँ, क्यों नहीं, चाय वाले भैया, 2 चाय और लाना। और बस यूं ही दोनों की बातचीत शुरू हो गई। अमित ने चाय का पहला घूंट लिया और राजेश की उदास आंखों में झांकते हुए कहा, भाई साहब, आपकी आंखें बता रही है कि कोई पुरानी याद आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। अगर मन करे तो बता दीजिए। कभी कभी अनजान लोगों से दिल की बात कहने से बोझ कम हो जाता है, और मैं तो यहां बस ऐसे ही बैठा हूं, कोई जल्दी नहीं है। राजेश थोड़ी देर चुप रहा, जैसे उसके दिल में सालों का दर्द उमड़ रहा हो। फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, कहानी काफी लंबी है अमित, लेकिन अगर तुम्हें सच में सुननी है तो सुनाता हूं, शायद मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। अमित की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। वो बोला, बिल्कुल, मुझे लोगों की सच्ची जिंदगी की कहानियां सुनना बहुत पसंद है। वे किताबों से ज्यादा असली लगती है। बताइए ना। और राजेश ने अपनी कहानी शुरू की। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि अमित भी महसूस कर रहा था, जैसे वो खुद उस वक्त में पहुंच गया हो। करीब 10 साल पहले की बात है। मैं भी तुम्हारी उम्र का था अमित, सपनों से भरी आंखें। कॉलेज खत्म करके एक अच्छी कंपनी में नौकरी लगी। जिंदगी पटरी पर दौड़ रही थी। हर दिन नई उम्मीदें लेकर आता था। और फिर मेरी जिंदगी में आई प्रिया, मेरी पत्नी, जिससे मैंने शादी की। वो इतनी प्यारी और समझदार थी कि लगता था जैसे सारी दुनिया की खुशियां मेरे कदमों में हैं। हम साथ घूमते, हंसते, सपने देखते, लेकिन दोस्त, जिंदगी हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी हम प्लान करते हैं। कभी कभी छोटी छोटी दरारें इतनी बड़ी हो जाती है कि पूरा महल ढह जाता है। अमित अब पूरी तरह कहानी में डूब चुका था। उसने धीरे से पूछा, फिर क्या हुआ भाई साहब, सब ठीक तो चल रहा था ना? राजेश की आंखें दूर किसी अंधेरे कोने में खो गई। वो बोला, हाँ, शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे काम का प्रेशर बढ़ने लगा। कंपनी में प्रमोशन की दौड़ में मैं इतना व्यस्त हो गया कि घर पर वक्त कम देने लगा। प्रिया अकेली महसूस करने लगी। लेकिन मैं सोचता था कि ये सब हमारे बेहतर भविष्य के लिए है। मैं रात रात भर काम करता, वीकेंड पर भी मीटिंग्स, और प्रिया की शिकायतों को हल्के में लेता। वो कहती कि राजेश, तुम मुझे भूल गए हो, हमारा वक्त कहाँ गया? और मैं जवाब देता कि प्रिया, बस थोड़ा और सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अमित, मैं उसके दिल के दर्द को कभी समझ ही नहीं पाया। छोटी छोटी बहसें बड़ी लड़ाइयों में बदल गई। प्यार की जगह शिकायतें लेने लगी, और मैं अपनी जिद में अड़ा रहा कि मैं सही हूं, वो गलत समझ रही है। लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा खो रहा था। उसके आंसुओं को देखकर भी मैं नहीं रुका, क्योंकि मेरी नजरों में करियर सबसे ऊपर था। अमित की आंखें नम हो रही थी। वो बोला, भाई साहब,
क्या आपने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? क्या बात करके मामला सुलझाया नहीं जा सकता था? राजेश ने एक फीकी हंसी हंसते हुए कहा, कोशिश तो की थी अमित, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। वो रोज अपनी तकलीफें बताती और मैं यही कहता कि ये सब हमारे अच्छे कल के लिए है। लेकिन एक दिन उसने फैसला कर लिया। वो बोली कि अब और नहीं सह सकती, इस रिश्ते को और नहीं खींच सकती, और उसने मुझे छोड़ने का मन बना लिया। मैं स्तब्ध रह गया। लगा जैसे जमीन मेरे पैरों तले से खिसक गई हो। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, माफी मांगी, वादे किए कि बदल जाऊंगा, लेकिन उसके दिल में इतना दर्द भर चुका था कि मेरे शब्दों का कोई असर नहीं हुआ। वो चली गई और जाते जाते मुझे एक ऐसी बात बता गई जिसने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। अमित, वो मां बनने वाली थी, हमारे बच्चे की मां, लेकिन उसने कहा कि वो बच्चे को अकेले पालेगी। मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उसे इतना दर्द दिया कि अब वो मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती। अमित अवाक रह गया। उसके चेहरे पर हैरानी और दुख के मिले जुले भाव थे। वो बोला, क्या? और आपने उसे जाने दिया? क्या कुछ नहीं किया? राजेश की आंखें लाल हो गई। उसने सिर झुका लिया और ठंडी आवाज में कहा, मैंने बहुत कोशिश की अमित, उसे रोका, समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। उसने शहर छोड़ दिया, उसके दोस्तों से पूछा, परिवार से संपर्क किया, लेकिन कोई खबर नहीं मिली, जैसे वो दुनिया से गायब हो गई हो। और मैं हर दिन खुद को कोसता रहा, सोचता रहा कि काश मैंने उसे पहले समझा होता, काश मैंने वक्त दिया होता। लेकिन अब सिर्फ पछतावा बचा था। हर रात नींद नहीं आती, हर सुबह उसकी याद में शुरू होती, और मैं सोचता कि शायद कभी मेरे बच्चे की झलक मिल जाए। लेकिन साल बीतते गए, 10 साल हो गए, और मैं अब भी इंतजार में जी रहा हूं, बिना किसी उम्मीद के, क्योंकि कुछ गलतियां उम्र भर की सजा दे जाती है, और मैं उनमें से एक हूं। अमित ने राजेश के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज में सहानुभूति थी। भाई साहब, अभी भी कोशिश कीजिए, शायद कोई रास्ता हो। राजेश मुस्कुराया, लेकिन उसमें दर्द था। कभी कभी वक्त इतना आगे निकल जाता है कि लौटना नामुमकिन हो जाता है अमित, लेकिन आज तुमसे बात करके लग रहा है जैसे दिल का बोझ थोड़ा कम हुआ। और फिर राजेश उठा, अपना कोट ठीक किया और बाहर की ठंडी रात में निकल गया। अमित उसे जाते हुए देखता रहा। उसके मन में एक सवाल घूम रहा था कि रिश्ते कितने नाजुक होते हैं। एक छोटी सी लापरवाही उन्हें हमेशा के लिए तोड़ सकती है। और राजेश की आंखों में वो पछतावा देखकर अमित भी सोचने लगा कि क्या उसकी जिंदगी में भी ऐसी कोई गलती है जिसे वो नजरअंदाज कर रहा है। रात की ठंडी हवा राजेश के चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके दिल की ठंडक उससे कहीं ज्यादा थी। वो धीमे कदमों से सड़क पर चलता गया, हर कदम के साथ यादें और भारीपन बढ़ता जाता। पीछे अमित अब भी दुकान पर बैठा था, लेकिन राजेश को अब किसी से फर्क नहीं पड़ता था। वो हर रोज खुद को समझाता कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन ये झूठ ज्यादा देर नहीं टिकता। हर रात वो सोचता कि काश प्रिया को सुना होता, काश उसके दर्द को समझा होता। और अचानक उसके कदम रुक गए। चाय की गर्माहट अब भी उसके हाथों में बाकी थी, लेकिन दिल पूरी तरह जम चुका था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और खुद से बोला, नहीं, अब और नहीं सह सकता, मुझे प्रिया को ढूंढना होगा। 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन शायद अभी भी कुछ बचा हो, एक उम्मीद, एक मौका। उसने जेब से फोन निकाला, उंगलियां कांप रही थी। दिल की धड़कन इतनी तेज कि लगता था बाहर निकल आएगी। उसने वही पुराना नंबर डायल किया जो सालों पहले आखिरी बार मिलाया था। ट्रिंग ट्रिंग घंटी बज रही थी। वो सांस रोके खड़ा था, जैसे पूरी जिंदगी इसी कॉल पर टिकी हो। कृपया उठाओ, बस एक बार। लेकिन कॉल कट गई। उसने फिर डायल किया, फिर वही सन्नाटा। क्या वो सच में हमेशा के लिए चली गई? आंसू उसकी आंखों में आ गए, लेकिन वो रुका नहीं। उसने फैसला कर लिया कि अगर पूरी दुनिया भी छाननी पड़े तो ढूंढेगा, क्योंकि कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बस वक्त की धुंध में खो जाते हैं। तभी फोन की स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमका। राजेश का दिल एक पल को रुक गया। क्या ये प्रिया थी?
उसे याद आया 10 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। तब दूसरी तरफ से सिर्फ अलविदा कहा गया था और फोन बंद हो गया। लेकिन आज इस काली रात में क्या कोई जवाब मिलेगा? उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीमे से कॉल रिसीव की। हेलो। कुछ सेकंड सन्नाटा, सिर्फ हल्की सांसें, जैसे दूसरी तरफ कोई सोच रहा हो कि बोले या नहीं। कौन है? राजेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, और फिर वो आवाज आई, वही मीठी लेकिन दर्द भरी आवाज जिसे वो हजारों रातों से सुनने को तड़प रहा था। तुम्हें अभी भी मेरी तलाश है? राजेश के शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। प्रिया, तुम हो? सांसें थम गई। वो आंखें बंद करके उस आवाज को महसूस कर रहा था। तभी उधर से बोली, तुम अब भी वही हो जहां मैं तुम्हें छोड़कर गई थी। राजेश की आंखों से आंसू टपक पड़े। हां, और मैं तब तक यही रहूंगा जब तक तुम वापस नहीं आ जाती। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर हल्की हंसी। इतने सालों बाद भी तुम पहले जैसे ही हो। राजेश मुस्कुराया। नहीं, अब मैं पहले जैसा नहीं। मैं वो बन गया हूं जो मुझे तब बनना चाहिए था जब तुम मेरे पास थी। प्रिया ने लंबी सांस ली। तो अब क्या करोगे? राजेश ने सिर ऊपर उठाया। रात अंधेरी थी, लेकिन दूर एक रोशनी दिख रही थी। मैं तुम्हें ढूंढूंगा और इस बार जाने नहीं दूंगा। फोन पर खामोशी। फिर प्रिया बोली, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे ढूंढो। राजेश के दिल में टीस उठी। अगर ऐसा होता तो आज कॉल नहीं करती। सन्नाटा। फिर धीमी आवाज, हो सकता है मैंने गलती कर दी। राजेश की मुस्कान में नमी थी। तुम्हारी गलती ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब क्या उसे वापस बदल सकती हो? प्रिया ने सांस ली। अगर मैं कहूं कि मैं अभी वही हूं जहां मैंने तुम्हें छोड़ा था। राजेश का फोन गिरते गिरते बचा। क्या मतलब? तुम शहर में हो? हां। राजेश की सांसें तेज। तुम मुझसे छुप क्यों रही हो? क्योंकि डरती हूं कि इस बार मिले तो तुम फिर वही गलती कर दो। राजेश की आंखें भर आई। और अगर इस बार मैं तुम्हें रोक लूं? खामोशी। फिर प्रिया की आवाज, तो आकर रोक लो। मैं आ रही हूं अगले चौराहे पर जहां तुम खड़े हो। और फोन कट गया। राजेश का दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या यह सपना था या हकीकत? वो पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। इतने सालों की तलाश के बाद वो खुद आ रही थी। वो तेज कदमों से चौराहे पर पहुंचा। इंतजार में हर सेकंड साल जैसा लग रहा था। और अचानक उसकी नजर एक महिला पर पड़ी, हल्के गुलाबी शॉल में लिपटी, एक छोटे बच्चे का हाथ पकड़े खड़ी। राजेश का दिल जैसे रुक गया। पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो आगे बढ़ा। प्रिया? महिला ने सिर उठाया, आंखें नम लेकिन चेहरा शांत। और वो बच्चा, राजेश की ही आंखें, उसकी ही शक्ल, मासूमियत से भरा। राजेश को यकीन नहीं हो रहा था। उसने कांपते हाथों से कहा, प्रिया, ये हमारा बेटा है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए बच्चे का हाथ आगे किया। बेटा, मिलो, ये तुम्हारे पापा है। नाम है आरव। आसमान से हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। राजेश के गाल पर गर्म आंसू गिरे। वो घुटनों पर बैठा और आरव का चेहरा छुआ। तुम सच में मेरे बेटे हो? इतने सालों तक क्यों नहीं मिले? प्रिया की आंखें भी नम, क्योंकि मैं चाहती थी कि जब तुम हमें देखो तब समझो कि प्यार जताने से ज्यादा उसे निभाना जरूरी है। राजेश उठा। मैंने बहुत गलती की, लेकिन अब सुधारना चाहता हूं। प्रिया ने आंखों में देखा। सुधारना चाहते हो? राजेश ने सिर झुकाया। हां, तुम्हारे लिए, आरव के लिए। लंबी खामोशी। फिर प्रिया ने आरव का हाथ राजेश के हाथ में रखा। तो अब इसे कभी मत छोड़ना। राजेश ने दोनों को सीने से लगा लिया। आंसुओं में सालों की तड़प घुल गई। शायद अब पछतावे का सफर खत्म हो चुका था और नई शुरुआत हो रही थी।